आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है इन द ईयर 2025 तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एंड ऐसे ही मैंने बाकी सारे कोर्सेज के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, कैसे आप उनको देख सकते हो। तो वीडियोस के साथ साथ ना मैंने अपनी टेक टीम से एक टूल भी बनवा दिया है आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया बच्चों को। उसके बाद जिस भी कोर्स में उनको एडमिशन लेना है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हमने उनको। साथ ही साथ एग्जाम सेलेक्ट करके जब आप प्रोसीड दबाते हैं तो वहाँ पे हमने ऑफिशियल क्राइटेरिया जो डीयू देता है वो डाल दिया। और अब ये जो वीडियोस मैं शूट कर रहा हूँ, जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इनकी लिंक्स भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो आप इस टूल पे जाकर के सारी वीडियोस हर एक कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक भी कर पाएंगे। अभी बिल्कुल फ्री टूल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। और टूल कैसा लगा, छोटा सा इनोवेशन है बट आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको। सो अब आते हैं हम लोग वापस और एक बार इकोनॉमिक्स का जो क्राइटेरिया है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है देखने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन फिर भी हर साल आई विल से कि 1000 स्टूडेंट्स तो हमेशा गलतियां कर ही देते होंगे, क्योंकि बच्चे सिर्फ इसको पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हो गया काम। ये तो बिल्कुल सिंपल है। लिस्ट ए के अंदर से आप लोग, लिस्ट ए मतलब जो भी लैंग्वेजेस की लिस्ट है उसके अंदर से कोई भी एक लैंग्वेज दो, हिंदी इंग्लिश या कोई भी एक लैंग्वेज आपको सीवीटी में देनी है। मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स देना है, बिल्कुल क्लियर है। 2 सब्जेक्ट देने हैं लिस्ट बी के अंदर से, बी भी बताऊंगा ए भी बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी में क्या बोलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि इट इज मैंडेटरी टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके पास क्लास 12th में है। काफ़ी बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा एक टेबल भी बनाया है। बच्चे क्या गलतियां करते हैं, लेट्स से कि सीयूईटी के अंदर उनके पास ये सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो कहीं एलिजिबल होने के लिए बायोलॉजी दे देते हैं और क्लास 12 में बायोलॉजी नहीं है। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट मैपिंग होती है उस टाइम पे बच्चे सब्जेक्ट को मैप नहीं कर पाते, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके इस बायोलॉजी को कंसीडर ही नहीं करेगा अगर क्लास 12 में बायोलॉजी नहीं है और आपने सीयूईटी में दे दी तो सबसे पहला ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो सब्जेक्ट आप सीयूईटी में दे रहे हो वो क्लास 12 में होने चाहिए। एंड उसके बाद आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी के अंदर से होने चाहिए। एंड अब लिस्ट ए और लिस्ट बी को भी फटाफट देख लेते हैं। लिस्ट ए में लैंग्वेजेस हैं ये सारी, लिस्ट बी में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सीयूईटी के अंदर डोमेन्स है वो डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। 12वीं वाले सब्जेक्ट ही सीयूईटी में देने हैं। सीयूईटी में जो सब्जेक्ट्स आप दोगे वो आपके पास क्लास 12 में होने चाहिए फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप कोई एक्स्ट्रा दे देते हो तो डीयू को दिक्कत नहीं है इस बायोलॉजी से, लेकिन डीयू मानेगा कि यही 4 सब्जेक्ट डीयू के काम के हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना। हेल्पफुल लगी हो, डाउट थी, सॉल्व हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, बहुत सारी रीटेक्स लेने पड़ते हैं, एडिटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट करनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की आप वीडियो चाहते हैं वो भी, या किस कोर्स की वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय। एंड आई होप कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स ऑनर्स एसआरसीसी में एडमिशन हो।